प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे बनाया है आपके जैसे ही लाखों छात्रों के भरोसे, प्यार और विश्वास ने। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विद्याकुल गारंटी देता है क्वालिटी की। हाँ, ये वही क्वालिटी प्यारे बच्चों जिसे कई विगत वर्षों में बहुत सारे छात्र पाकर बने हैं स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो प्यारे साथियों, उसी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए और आपको अगला स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाने के क्रम में प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हुंकार 2026 के इस प्यारे से परिवार में, जहां पे हम आपके साथ आज जुड़ चुके हैं इस प्यारी से वीडियो में, जहां पे आज आपको मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है और आपके चैप्टर्स के लिए भी जरूरी है। प्यारे साथियों, आपको जैसा कि पता है कि हुंकार 2026 का बैच हमारा लाइव होने जा रहा है और आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं बेटा, हुंकार वो बैच है बिहार का जिसने पिछले 4 सालों में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हैं। तो मतलब हम ये सकते हैं कि ये एक ऐसा बैच है जिसकी ये हमें साल भर पढ़ाता है। मतलब आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है और मान के चलना कि पूरा का पूरा हम इससे नवंबर दिसंबर तक केवल इसी बैच से पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड और मोस्ट सक्सेसफुल बैच है हमारे बिहार का, जिसपे कई लाखों छात्रों का इससे प्यारे साथियों भरोसा है। तो प्यारे साथियों, आइए इसी क्रम में आज आपको हम बताने वाले हैं आपके पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। बिल्कुल एक मतलब ये कह सकते हैं बिल्कुल एक समराइज पार्ट को आज हम बताने वाले हैं, जो कि हमारा जब चैप्टर शुरू होगा उससे पहले आज आपको मैं छोटी छोटी जानकारियां देने वाला हूं इस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। गाइस, एज यू नो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इसको लिखा हमारे महात्मा गांधी ने। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे यहाँ पे छोटे से क्रम में महात्मा गांधी के बारे में। एज यू नो गाइस कि अबाउट द ऑथर, यहाँ पे हम ऑथर गांधी जी के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे जो ऑथर है हमारे वो है मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि इनका फुल नेम है। इनका बेटा हम बॉर्न एंड डेथ दोनों हम केस देखेंगे। बेटा इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बेटा इनकी जो मृत्यु होती है वो 30 जैन 1948 में हो जाती है, जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। और आपको बताना चाहता हूं इनका जो रेजिडेंस था, जहां पे रहते थे, वो था कहां पे, पोरबंदर गुजरात में रहते थे। मतलब ये कह सकते गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में बेटा क्या था, ये निवास करते थे। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर सबसे पहले पूछा कि बेटा गांधी चंपारण कब गए थे, तो गांधी जी चंपारण 1917 में अपने बिहार में गए थे। ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले साथियों ये था हमारे महात्मा गांधी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, जिसे हम बापू भी बोलते हैं। ठीक है, उन्हें आज हम एक छोटे से एक इस वीडियो के माध्यम से कुछ मतलब चीजों के माध्यम से आज हमने इनके बारे में जान लिया। ये हमारे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, इस चैप्टर के जो कि हमारे ऑथर है। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में अब आपको मैं बताना चाहूंगा इस क्लास के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, कि जो कि प्रोज का पहला चैप्टर है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसको लिखा है महात्मा गांधी ने। तो इस चैप्टर का एक समराइज पार्ट आपको मैं देने वाला हूं कि इस पूरे चैप्टर में आपको आगे पढ़ना क्या है। वो जो 24 पैराग्राफ है, जो 18 पैराग्राफ है, उसमें आपको पढ़ना क्या है, उसका एक आज आपको हम एट अ ग्लांस दे रहे हैं। एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक सरसरी निगाह में आपको इन चीजों को देख लेना है कि जो कि आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आज मैं आपसे बिल्कुल चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू। आइए देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर explains how Indian civilization considerably superior to Western civilization because of its strong foundation। कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण। इस उद्धरण में मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उद्धरण में गांधी जी हमें यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारतीय सभ्यता पश्चिम की सभ्यता से अलग है। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय सभ्यता है वो किस प्रकार से पश्चिम की सभ्यता से अलग है, क्या वो डिफरेंसेस हैं, कौन से वो लोग हैं, कौन सी वे रीति रिवाज हैं, कौन से वे कल्चर्स हैं, कौन से वो कस्टम्स हैं जो कि भारत को बनाती है पश्चिम की सभ्यता से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग और बिल्कुल मॉडरेट। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है ये टिकी हुई है, इसका जो फाउंडेशन, इसका जो आधार है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। मतलब कहते हैं गांधी जी यहां पे कि भारत की सभ्यता के आगे रोम की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं आकर चली गई, लेकिन भारत एक ऐसी सभ्यता है जो आज तक टिकी हुई है। अगर हम बेटा बात करें यहां पे, अगर हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं, या अगर हम आज से लगभग लाखों साल पहले जाते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आर्य वैदिक काल की बात करते हैं, तो आप एक चीज पाते, पता क्या, तब भी गायत्री मंत्र था, आज भी गायत्री मंत्र है। हड़प्पा की खुदाई में मिलते हैं पशुपतिनाथ की पूजा तब भी होती थी, पशुपतिनाथ की पूजा अब भी होती है। तब भी हम पीपल को
देवता मानते थे, आज भी। तब भी गाय की पूजा हम करते थे, आज भी हम गाय की पूजा करते। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता इतनी मजबूत है ना, जिसे आज तक कोई डिगा नहीं पाया। जापान की बात करते हैं तो उसने भी अपने आप को क्या किया बेटा, उसने अपने आप को वेस्टर्नाइज के रंग में रंग लिया। चाइना की तो बात नहीं करनी है अभी अपन को, उसका कुछ भरोसा नहीं कब किसकी तरफ ऊपर लड़ेगा। तो कहते हैं कि मतलब आज हमारे सामने बहुत सारी सभ्यताएं आई, जन्म ली, आई, रही और चली गई। भारत आज भी अपने मूल्यों पर आधारित है, भारत आज भी अपने मूल्यों पर टिका हुआ है। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की सभ्यता और संस्कृति की खूबसूरती है कि भारत तब भी अटल था, आज भी अटल है। इस चैप्टर में बेटा हमको यह बताया गया है। आगे क्या कहते हैं? ड्यू टू दियर एडोरेशन ऑफ मटेरियलिज्म, इंडियन सिविलाइजेशन हैज सीन न्यूमरस सिविलाइजेशन फ्लोरिश एंड देन कोलैप्स। इन कॉन्ट्रास्ट, मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी आर वैल्यूड इन इंडियन कल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं? कहते हैं भारत, क्योंकि बहुत सारी सभ्यताओं ने भारत के सामने जन्म लिया, वो सब मिट गई। क्यों? क्योंकि वो भौतिकता पर आधारित थी। भौतिकता का मतलब होता है मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म का मतलब होता है कि उन्होंने कभी भी किसी चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के नहीं देखा। जैसे आज भारत के अंदर आप देखोगे, अगर हम आज ओम का भी अगर हम ओम को भी देखते हैं तो हम ये बताते हैं कि भैया ओम के अंदर इतनी पावर है कि आज ओम, अगर आप ब्रह्मांड में जाते हैं तो आपको केवल एक शब्द सुनाई पड़ता है, वो है ओम। ओम के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हमारे हो चुके हैं। हमारे यहाँ गायत्री मंत्र, हमारे यहाँ मृत्युंजय मंत्र में बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। हम हर एक चीज को कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं, किससे? स्पिरिचुअलिटी से। इसी केवल भारत में ही संभव है। हम हर एक चीजों को जोड़ के देखते हैं अपने अध्यात्म से। आज साइंस भले इतना आगे जा चुका है, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज उसका पूरा पूरा मूल आधारित हमारे स्पिरिचुअलिटी पे। भारत, अंग्रेज लोग आए भारत में, किताब चुरा के ले गए, बहुत सारे से शास्त्र थे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्या अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट कराया, उसको पढ़ पढ़ के लोग वहां के साइंटिस्ट कहलाए। पहले हमारे यहाँ तो ये चीजें थी ना कि लोग बांस की पोपली से बना के बता देते थे कि कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगेगा। आज हम लोग क्या, आज हम लोग कंप्यूटर से देखते हैं। तो इतना ज्ञान था, यही भारत की सभ्यता और संस्कृति थी जिसने भारत को इतना आगे कर दिया। आज की अगर हम संस्कृति की बात करें, तब भी हमारे यहां बेटा कुंभ का मेला लगता था, आज भी हमारे यहां कुंभ का मेला लग रहा है। यही भारत की संस्कृति है। कहते कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे ऐसा है हमारे यहां बदले पानी। हमारे यहां तो लोग अनेक हैं, फिर भी ये अनेकता में हमारे यहां एकता है। यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और पश्चिम के देश के लोग क्या कहते हैं? द पीपल ऑफ इंडिया आर स्टोलिड और हॉटी और यूजलेस आर पुअर। कि भारत के लोग गरीब हैं, डब्बू हैं, बेकार हैं, यूजलेस हैं, घमंड से भरे हुए हैं। Nobody can change him. Nobody can change them. उन्हें कोई बदल नहीं सकता है। आप उनके ऊपर जबरदस्ती किसी सभ्यता को थोप नहीं सकते। इतने हम अटल हैं। भारत में भले ही लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जब भारत के एकता की बात आती है, लेकिन जब भारत देश के सम्मान की बात आती है, तो पूरा देश एक स्वर में कहता है भारत माता की जय। यह भारत की खूबसूरती है। तो किस सभ्यता की आप बात करते हैं? यह वही सभ्यता है जहां पे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। यह वही सभ्यता है जहां पे हमारे बहुत बड़े ऋषि मुनियों ने हमारे यहां जन्म लिया। यह वही सभ्यता है जहां पर कृष्ण भी पैदा हुए, जहां पर राम भी पैदा हुए। तो यहां पे गांधी जी यही बताते हैं कि बहुत खूबसूरत सभ्यता हमारी। प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हमको पूरा यही पढ़ना है। हमारे गांधी जी ने कंपेयर किया है, देखिए डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न। वेस्टर्न का मतलब समझते हो ना, अंग्रेज जहां से आए थे, हाँ, जहां की आज हम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जहां की हम फटी जींस को पहनते आ जाऊं, आज जहां की भाषा अंग्रेजी जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं, ये वही की देन है ना। आइए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका लेक्चर प्लान, चैप्टर हमारा पहला जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये हम पढ़ेंगे। टोटल लेक्चर हम 4 लेक्चर होंगे हमारे। टोटल कितने लेक्चर होंगे बच्चे? 4 लेक्चर होंगे। इन चारों लेक्चर को हम कैसे पढ़ेंगे? इन चारों लेक्चर को बेटा हम पढ़ेंगे एक दिन, एक लेक्चर, ठीक है, 4 दिनों में खत्म कर देंगे। ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ाने के बाद एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा गाइस। टाइमिंग आपको सुबह 10 से 11 हमारे पास डेली आना है, 10 से 11 हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। एंड जो पहला हमारा लेक्चर होगा इसमें 1.1 वो अबाउट द ऑथर होगा, हम ऑथर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। देन हम इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, देन हम इसमें समराइज पार्ट, मतलब हम समरी को देखेंगे पूरा। हम 4 लेक्चर में चीजों को पूरा करने वाले अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले बच्चों हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं वो सिंपल सा कि यहाँ पे जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, बहुत ध्यान से देखेंगे ये कितने मार्क्स का आता है। देखो, अगर हम बात करें टोटल ये लगभग 12 से 14 मार्क्स है, मतलब पर चैप्टर का वेटेज इतना होता है, आ सकता है बट आता नहीं, अलग अलग आता है, बट वेटेज कितना होता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स 2 होते हैं इसमें। नंबर ऑफ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 1 होता है, जो कि हमारा 2 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव एक नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, 1 ऑब्जेक्टिव इससे आ सकता है। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन की, तो देखो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। कितने? 2। पहला क्या होता है? पहला हमारा समरी का पार्ट होता है, दूसरा हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट होता है, जो कि 4-4 नंबर का होता है। तो 4 4 8 2 10, ठीक है, 4 4 8 2 10 दोबारा, तो ये 12 नंबर का हमारा पूरा पार्ट होता है प्यारे बच्चों। तो पर चैप्टर का 12 नंबर का अपना वेटेज होता है, इससे ज्यादा इसमें नहीं आते। तो इसको आपको हमेशा अपने माइंड में सेव करके रखना है।
देखो कीवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, दो कीवर्ड्स कौन कौन से हमारे होते हैं। देखो कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है, देखो सबसे बड़ा कीवर्ड्स तो यहाँ पे हमारे लिए पता क्या है, यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा कीवर्ड्स है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, पहला तो हमारे लिए ये हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरे का यहाँ पे कीवर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम दूसरे कीवर्ड्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे स्टोलिड हो गया, जो कि भारत के लोगों के लिए यूज किया गया है। ठीक है, यूजलेस भारत के लोगों के लिए यूज किया गया है, और पुअर भारत के लोगों के लिए यूज किया गया है। यहां पे तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, वहां पे बात की डिजायर्स की, क्योंकि हमारे डिजायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। डिजायर्स की बात की गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पे चौथी, तो यहां पे हमारे रिचुअल वर्सेस कस्टम्स के बारे में हमारे बात की गई। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये कुछ चीजें हमारे पास हैं जो कि हमसे इसमें लगभग पूरी बात की गई है। सभ्यताओं के बारे में बात की गई है, स्टोलिड यूजलेस पुअर के बारे में ऐसे कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे, और खास करके आपको ये वर्ड कुछ ज्यादा मिलेगा, सिविलाइजेशन नामक वर्ड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आपको ये भी वर्ड मिलेगा यहाँ पे, सिविलाइजेशन नामक वर्ड भी मिलेगा आपको, डिजायर्स, रिचुअल्स, कस्टम्स। प्यारे साथियों ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बेटा पूरा के पूरा यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों तैयार रहिएगा, आपके अपने पहले लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ही, तो जुड़ना ना भूलेगा हमारे साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बेटा आपके आने वाले लेक्चर्स पे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग गेट रेडी गाइस, तैयार रहिएगा। आइए इस सफर को बनाते हैं फिर से, टॉपर किस श्रेणी में इसको हम शामिल करते हैं, फिर से हम शामिल करते हैं आपको स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर के सफर में। तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर।